नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ पुनः एक बार आप सबका। आज हम पढ़ेंगे विंशः अर्थात 20वां सर्ग उत्तर कांड से। आज के सर्ग में आ रहे हैं नारद जी, समझा रहे हैं रावण को युद्ध के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तत्रो वित्रासयन् मर्त्यान् पृथिव्यां राक्षसाधिपः आससादघने तस्मिन् नारदं मुनिपुङ्गवं तस्याभिवादनं कृत्वा दशग्रीवो निशाचरः अब्रवीत् कुशलं पृष्ट्वा हेतुमागमनस्य च। नारदस्तु महातेजा देवर्षिरमितप्रभः अब्रवीन् मेघपृष्ठस्थो रावणं पुष्पके स्थितं राक्षसाधिपते सौम्य तिष्ठ विश्रवसः सुत प्रीतोऽस्म्यभिजनोपेतविक्रमैरूर्जितैस्तव विष्णुना दैत्यघातैश्च गन्धर्वोरगधर्षणैः त्वया समं विमर्दैश्च वृषं हि परितोषितः। अगस्त्य जी आगे वृत्तांत सुनाते हुए कहते हैं, हे रघुनंदन, इसके बाद राक्षस राज रावण मनुष्यों को भयभीत करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। राजा अनरण्य की हत्या तो वो कर ही चुका था, विश्व विजय पर चल दिया था रावण, और अधिकतर राजाओं ने उसके आगे हार मान ली थी। एक दिन पुष्पक विमान से यात्रा करते समय उसे बादलों के बीच में मुनिश्रेष्ठ देवर्षि नारद जी मिले। निशाचर दशग्रीव ने उनका अभिवादन करके कुशल समाचार की जिज्ञासा की और उनके आगमन का कारण पूछा। तब बादलों की पीठ पर बैठे हुए अमित कांतिमान महातेजस्वी देवर्षि नारद ने पुष्पक विमान पर बैठे हुए रावण से कहा, उत्तम कुल में उत्पन्न विश्रवण कुमार राक्षस राज रावण, सौम्य ठहरो, मैं तुम्हारे बढ़े हुए बल विक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। दैत्यों का विनाश करने वाले अनेक संग्राम करके भगवान विष्णु ने तथा गंधर्वों और नागों को पद्दलित करने वाले युद्धों द्वारा तुमने मुझे समान रूप से संतुष्ट किया है। नारद जी के ऐसा कहने में अवश्य ही कुछ कटाक्ष है या किसी घटना का, आने वाली घटना का संकेत। किंचित वक्ष्यामि तावत्तु श्रोतव्यं श्रोष्यसि यदि तन्मे निगदतस्तात् समाधिं श्रवणे कुरु। किमयं वध्यते तात त्वया वध्येन दैवतैः हतमेव ह्ययं लोको यदा मृत्युवशं गतः। देवदानवदैत्यानां यक्षगन्धर्वराक्षसाम् अवध्येन त्वया लोकः क्लेष्टुं योग्यो न मानुषः। नित्यं श्रेयसि सम्मूढं महद्भिर्व्यसनैर्वृतं हन्यात् कस्तादृशं लोकं जराव्याधिशतैर्युतं। तैस्तैरनिष्ठोपगमैरजस्त्रं यत्र कुत्र कः मतिमान् मानुष्ये लोके युद्धेन प्रणयी भवे। तो नारद जी आगे कहते हैं रावण से कि इस समय यदि तुम सुनोगे तो मैं तुमसे कुछ सुनने योग्य बात कहूंगा। तात, मेरे मुंह से निकली हुई उस बात को सुनने के लिए तुम अपने चित्त को एकाग्र करो। हे तात, तुम देवताओं के लिए भी अवध्य होकर इस भूलोक के निवासियों का वध क्यों कर रहे हो? यहाँ के प्राणी तो मृत्यु के अधीन होने के कारण स्वयं ही मरे हुए हैं, फिर तुम भी इन मरे हुओं को क्यों मार रहे हो? देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व और राक्षस भी जिसे नहीं मार सकते, ऐसे विख्यात वीर होकर भी तुम इस मनुष्य लोक को क्लेश पहुंचाओ, यह कदापि तुम्हारे योग्य नहीं है। जो सदा अपने कल्याण साधन में मूढ़ हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियों से घिरे हुए हैं और बुढ़ापा तथा सैकड़ों रोगों से युक्त हैं, ऐसे लोगों को कोई भी वीर पुरुष कैसे मार सकता है? जो नाना प्रकार के अनिष्टों की प्राप्ति से जहाँ कहीं भी पीड़ित है, उस मनुष्य लोक में आकर कौन बुद्धिमान वीर पुरुष युद्ध के द्वारा मनुष्यों के वध में अनुरक्त होगा?
क्षीयमाणं दैवहतं क्षुत्पिपासा जरादिभिः विषादशोकसम्मूढं लोकं त्वं क्षपय स्वमा पश्यतावन्महाबाहो राक्षसेश्वरमानुषं मूढमेवं विचित्रार्थं यस्य न ज्ञायते गतिः क्वचित् वादित्र नृत्यादि सेव्यते मुदितैः जनैः रुद्यते चापरैरार्तैर्धाराश्रुनयनाननैः माता पितृ सुत स्नेह भार्या बन्धु मनोरमैः मोहितो अयं जनोध्वस्तः क्लेशं स्वं नावबोध्यते तत्किमेवं परिक्लिश्य लोकं मोहनिराकृतं जितैव त्वया सौम्य मर्त्यलोको न संशयः। आगे कहते हैं रावण को समझाते हुए नारद जी कि ये लोग तो यूं ही भूख प्यास और जरा आदि से क्षीण हो रहा है तथा विषाद और शोक में डूबकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठा है। दैव के मारे हुए इस मर्त्यलोक का तुम विनाश मत करो। हे महाबाहु राक्षस राज, देखो तो सही, यह मनुष्य लोक ज्ञान शून्य होने के कारण मूढ़ होने पर भी किस तरह नाना प्रकार के क्षुद्र पुरुषार्थों में आसक्त है। इसे इस बात का भी पता नहीं है कि कब दुख और सुख आदि भोगने का अवसर आएगा। यहाँ कहीं कुछ मनुष्य तो आनंद मग्न होकर गाजे बाजे और नाच आदि का सेवन करते हैं, उनके द्वारा मन बहलाते हैं, तथा कहीं कितने ही लोग दुख से पीड़ित हो नेत्रों से आंसू बहाते हुए रोते रहते हैं। माता पिता तथा पुत्र के स्नेह से और पत्नी तथा भाई के संबंध में नाना प्रकार के मनसूबे बांधने के कारण यह मनुष्य लोक मोहग्रस्त हो परमार्थ से भ्रष्ट हो रहा है। इसे अपने बंधन जनित क्लेश का अनुभव ही नहीं होता है। इस प्रकार जो मोह अज्ञान के कारण परम पुरुषार्थ से वंचित हो गया है, ऐसे मनुष्य लोक को क्लेश पहुंचाकर तुम्हें क्या मिलेगा। अरे सौम्य, तुमने मनुष्य लोक को तो जीत ही लिया है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अवश्य में भी सर्वैश्च गंतव्यम यम साधनम तन्निगृहिणीष्व पौलस्त्य यमम परपुरंजय तस्मिन् जिते जितं सर्वं भवत्येव न संशयः एवमुक्तस्तु लङ्केशो दीप्यमानं स्वतेजसा अब्रवीन् नारदं तत्र सम्प्रहस्याभिवाद्य च महर्षे देवगन्धर्व विहार समर प्रिय अहं समुद्यतो गन्तुं विजयार्थं रसातलं ततो लोकत्रयं जित्वा स्थाप्य नागान् सुरान् वशे समुद्रममृतार्थं च मथिष्यामि रसालयम् अथाब्रवीत् दशग्रीवं नारदो भगवान् ऋषि क्व खल्विदानीं मार्गेण त्वयेहानेन गम्यते अयं खलु सुदुर्गम्यः प्रेतराजपुरं प्रति मार्गो गच्छति दुर्धर्ष यमस्यामित्रकर्षण स तु शारदमेघाभं हासमुक्त्वा दशाननः। आगे कहते हैं नारद जी रावण से कि शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले हे पुलस्त्य नंदन, इन सब मनुष्यों को यमलोक में अवश्य जाना पड़ता है। अतः यदि शक्ति हो तो तुम यमराज को अपने काबू में करो। उन्हें जीत लेने पर तुम सबको जीत सकते हो, इसमें संशय नहीं है। नारद जी के ऐसा कहने पर लंकापति रावण अपने तेज से उद्दीप्त होने वाले उन देवर्षि को प्रणाम करके हंसता हुआ बोला, महर्षि, आप देवताओं और गंधर्वों के लोक में विहार करने वाले हैं। युद्ध के दृश्य देखना आपको बहुत ही प्रिय है।
मैं इस समय दिग्विजय के लिए रसातल में जाने को उद्यत हूँ। फिर तीनों लोकों को जीतकर नागों और देवताओं को अपने वश में करके अमृत की प्राप्ति के लिए रस निधि समुद्र का मंथन करूँगा। यह सुनकर देवर्षि भगवान नारद ने कहा, अरे शत्रुसूदन, यदि तुम रसातल को जाना चाहते हो तो इस समय उसका मार्ग छोड़कर दूसरे रास्ते से कहाँ जा रहे हो? हे दुर्धर्ष वीर, रसातल का यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है और यमराज की पुरी से होकर ही जाता है। उवाच कृतमित्येव वचनं चेदमब्रवीत् तस्मादेवमहं ब्रह्मन् वैवस्वतवधोद्यतः गच्छामि दक्षिणामाशां यत्र सूर्यात्मजो नृपः मया हि भगवन् क्रोधात् प्रतिज्ञातं रणार्थिना अवजेष्यामि चतुरो लोकपालानिति प्रभो तदिह प्रस्थितो अहं वै पितृराजपुरं प्रति प्राणिसंक्लेशकर्तारं योजयिष्यामि मृत्युना एवमुक्त्वा दशग्रीवो मुनिं तमभिवाद्य च प्रययौ दक्षिणमाशां प्रविष्टः सह मन्त्रिभिः नारदस्तु महातेजा मुहूर्तं ध्यानमास्थितः। तो नारद जी के ऐसा कहने पर ऋतु के बादल की भांति अपना उज्जवल हास्य बिखेरता हुआ रावण बोला, अरे देवर्षि, मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली। इसके बाद उसने यूं कहा, ब्रह्मन, अब यमराज का वध करने के लिए उद्यत होकर मैं उस दक्षिण दिशा को जाता हूँ जहाँ सूर्यपुत्र राजा यम निवास करते हैं। हे प्रभु भगवान, मैंने युद्ध की इच्छा से क्रोधपूर्वक प्रतिज्ञा की है कि चारों लोकपालों को परास्त करूँगा। अतः मैं यहाँ से यमपुरी को प्रस्थान कर रहा हूँ। संसार के प्राणियों को मौत का कष्ट देने वाले सूर्यपुत्र यम को स्वयं ही मृत्यु से संयुक्त कर दूंगा। ऐसा कहकर दशग्रीव ने मुनि को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ वह दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। चिंतयामास विपेन्द्रो विधूमैव पावकः येन लोकास्त्रयः सेन्द्राः क्लिश्यन्ते सचराचराः क्षीणे चायुषि धर्मेण स कालो जेष्यते कथम् स्वदत्तकृतसाक्षियो द्वितीयैव पावकः लब्धसंज्ञा विचेष्टन्ते लोकायस्य महात्मनः यस्य नित्यं त्रयो लोका विद्रवन्ति भयार्दिताः तं कथं राक्षसेन्द्रो असौ स्वयमेव गमिष्यति यो विधाता च धाता च सुकृतं दुष्कृतं तथा त्रैलोक्यं विजितं येन तं कथं विजयिष्यते अपरं किं तु कृत्वैवं विधानं संविधास्यते कौतूहलं समुत्पन्नो यास्यामि यमसादनं विमर्दं द्रष्टुमनयोर्यमराक्षसयोः स्वयं। तो उसके चले जाने पर धूम रहित अग्नि के समान महातेजस्वी विप्रवर नारद जी 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो इस प्रकार विचार करने लगे। आयु क्षीण होने पर जिनके द्वारा धर्म पूर्वक इंद्र सहित तीनों लोकों के चराचर प्राणी क्लेश में डाले जाते दंडित होते हैं, वे काल स्वरूप यमराज इस रावण के द्वारा कैसे जीते जाएंगे। जो जीवों के दान और कर्म के साक्षी हैं, जिनका तेज द्वितीय अग्नि के समान है, जिन महात्मा से चेतना पाकर संपूर्ण जीव नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, जिनके भय से पीड़ित हो तीनों लोकों के प्राणी उनसे दूर भागते हैं, उन्हीं के पास यह राक्षस राज रावण स्वयं ही कैसे चला जाएगा। जो त्रिलोकी को धारण पोषण करने वाले तथा पुण्य और पाप के फल देने वाले हैं और जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं कालदेव को यह राक्षस कैसे जीतेगा। काल ही सबका साधन है,
यह राक्षस काल के अतिरिक्त दूसरे किस साधन का संपादन करके उस काल पर विजय प्राप्त करेगा। अब तो मेरे मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया है। अतः इन यमराज और राक्षस राज का युद्ध देखने के लिए मैं स्वयं भी यमलोक को जाऊंगा। तो नारद जी ने रावण को काफी समझाया है और अब रावण उद्यत है सीधे सीधे सूर्यपुत्र यमराज से युद्ध करने के लिए। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 20वां सर्ग हम यहाँ पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 20 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।